नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और कोरोना की लहर एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। जी हां, हर जगह पर कोरोना के रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं और अब तो कोरोना से मौतें होनी भी शुरू हो चुकी हैं। देश में कोरोना एक बार फिर से दहशत फैलाने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में एक दिन में कोविड-19 के 702 मामले सामने आए हैं। इस आंकड़े को मिलाकर देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 4097 हो गई है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को विशेष सतर्क रहने को कहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुबह 8 बजे तक के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे की अवधि में 6 नए मरीजों की मौत हो गई है और इनमें 2 महाराष्ट्र से, वहीं कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में एक मरीज की मौत हो गई है। इससे पहले 22 दिसंबर को देश में कोविड के सबसे ज्यादा यानी कि 752 नए मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि 5 दिसंबर तक कोविड के रोजाना मामलों की संख्या घटकर और ज्यादा कम होने लगी थी, लेकिन बढ़ती सर्दी के चलते नए वेरिएंट के संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। वहीं कोविड की नई दहशत के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि उन्होंने पॉजिटिव केस की जानकारी के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का निर्देश दिया है ताकि JN.1 मामले की दृष्टि और अच्छी तरीके से पुष्टि हो सके। दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि राजधानी में कोविड टेस्ट को बढ़ा दिया गया है। वहीं बुधवार को 636 टेस्ट किए गए हैं। बुधवार को ही दिल्ली में JN.1 के पहले मामले की पुष्टि हुई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि कल 3 केस की पुष्टि की गई, जिनमें से 2 पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस थे, जबकि एक नया JN.1 का वेरिएंट था। अच्छी बात यह है कि नए वेरिएंट से पीड़ित जिस मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसे छुट्टी दे दी गई है। अब उन्होंने ये बताया है कि 52 साल की एक महिला JN.1 वेरिएंट से पीड़ित थी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस वेरिएंट से ज्यादा आतंकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल 4 मरीज अस्पताल में हैं। हालांकि लोगों ने यह भी कहा है कि लोग लंबे समय से अस्वस्थ हैं, वे भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। सौरभ भारद्वाज ने बस स्टॉप और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के भी 69 मरीज सामने आ चुके हैं और इसमें कर्नाटक से 34, गोवा से 14, महाराष्ट्र से 9, केरल से 6, तमिलनाडु से 4 और तेलंगाना से 2 मामले सामने आए हैं। और अब अगर देखा जाए तो देश में कुल 4170 कोरोना मरीज देश के 21 राज्यों में हैं। इनमें से सबसे अधिक 3096 मरीज केरल में ही हैं। वहीं एक्सपर्ट का ये कहना है कि देश में कोरोना के मामले अगले हफ्ते और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं और जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना के मरीजों की संख्या 2 गुनी भी हो सकती है। अब इसका कारण क्रिसमस और नए साल में होने वाली भीड़ भाड़ को बताया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिसर्स ने यह आशंका इंसांकांग की रिपोर्ट के आधार पर जताई है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस का नया सब वेरिएंट JN.1 भारत के 7 राज्यों में पूरी तरीके से फैल गया है। वहीं नवंबर में JN.1 के मामले सिर्फ केरल, कर्नाटक और गोवा में ही थे, लेकिन अब यह अन्य राज्यों में भी फैल चुका है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, राजस्थान तक यह JN.1 अब पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अन्य वेरिएंट्स की उपेक्षा JN.1 सब वेरिएंट्स तेजी से फैलता है और इसके कारण ही इस वेरिएंट में एक एक्स्ट्रा म्यूटेशन है और इस कारण यह मजबूत इम्यूनिटी और वैक्सीनेटेड लोगों को भी आसानी से संक्रमित कर रहा है। अब ऐसे में आशंका ये भी है कि क्रिसमस और नए साल के कारण जनवरी के पहले सप्ताह में जो उछाल दिखाई देगा, जो 3 हफ्ते तक दिखा सकता था, लेकिन इससे पहले कोरोना के मामले कम होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अब बता दें, यहाँ पर हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में एक्टिव कोविड-19 मामलों में हुई वृद्धि में BA.2.86 जैसे अन्य वेरिएंट के कारण भी हो सकती है, ना कि केवल JN.1 सब वेरिएंट के कारण। इसलिए अन्य वेरिएंट्स और सब वेरिएंट्स पर भी नजर रखी जानी बेहद ज्यादा जरूरी मानी जा रही है। महामारी एक्सपर्ट्स, पूर्व ICMR साइंटिस्ट और कोविड-19 टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़ेकर ने बताया है कि हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर अभी ऐसा लगता है कि अन्य वेरिएंट्स की तुलना में JN.1 एक बार फिर से लोगों को संक्रमित कर सकता है। भारत में यह वायरस मौजूद है और इसके साथ
अन्य वेरिएंट्स भी हैं जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं। वहीं हल्के लक्षणों वाले कई मामलों को सामान्य समझा जा रहा है, इसलिए यह कहना भी मुश्किल है कि यह कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर ललित कांत कहते हैं कि कोरोना के मामलों में उछाल JN.1 और B.2.86 दोनों वेरिएंट्स के कारण हो सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि आज जो भी मामले सामने आ रहे हैं वे JN.1 स्ट्रेन के कारण ही हो। वेरिएंट्स घूमते रहते हैं और मूवमेंट होकर अपना रूप बदलते रहते हैं, लेकिन पिछले मामलों को देखकर लगता है कि केवल एक वेरिएंट ही अधिक फैलेगा जो कि JN.1 हो सकता है। लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी कंफर्म कहना मुश्किल बताया जा रहा है क्योंकि देश में अभी डेटा बहुत ज्यादा कम प्राप्त हुआ है। वहीं अब इस पूरे मामले में एक्सपर्ट्स ने जब डेटा देखा तो उन्होंने कहा कि 2020 से 2022 और पिछले 5 हफ्तों को देखकर कहा जा सकता है कि जनवरी के महीने में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जाती है। 2022 में भी ओमिक्रॉन के कारण दिसंबर और जनवरी में मामले बढ़े थे और फरवरी में कम होने लगे थे। हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों को सावधानी रखने की सलाह दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि केरल और कर्नाटक में संक्रमण दर अधिक होने के बावजूद पहले जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। केंद्र सरकार ने भी आने वाले खतरे से निपटने के लिए उचित प्रबंधन कर लिए हैं, इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत बेहद बताई जा रही है और खास तौर पर यदि खांसी, जुकाम, बुखार वाले मरीज और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है। और इस पर सरकार ने अभी तक कोविड-19 के खिलाफ बूस्टर डोज की प्लानिंग नहीं करी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के मुताबिक सरकार लगातार कोविड की निगरानी कर रही है और अब तक उपलब्ध सबूतों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि अभी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 से संक्रमित होने वाले लोगों में भी हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं और वे लोग जो ठीक हो रहे हैं इससे पता चलता है कि पिछला इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन गंभीर बीमारी को रोकने के लिए पर्याप्त है और अभी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर के एमिरेट्स वैज्ञानिक डॉक्टर NK मेहरा ने भी बूस्टर खुराक लेने की अभी सलाह नहीं दी है। तो अब इससे ये माना जा सकता है कि कोरोना की लहर एक बार फिर से आ रही है क्योंकि अब कोरोना हर राज्यों में, हर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही कुछ मामले मध्य प्रदेश में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर्स का यही कहना है कि आप भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें, मास्क का उपयोग निरंतर करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और अपनी सुविधाजनक अपनी व्यवस्थाओं को खुद उपयोग करें और इसी तरीके से कोरोना से बचा जा सकता है क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना जब आया था तब कहीं ना कहीं सारी अर्थव्यवस्था, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था, लेकिन अब जो चीज इंसान भुगत चुका है उसको लेकर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि सभी को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोरोना घातक होगा और जो कि पहले भी हुआ था, लोगों के मरने की खबरें सामने आने लगी हैं। बस अब यही डर है कि कोरोना कहीं पिछली बार की तरह ही इस बार भी ज्यादा ना बढ़ जाए क्योंकि अगर कोरोना फिर से आता है तो ये तो नहीं पता कि इस बार अर्थव्यवस्था में कितनी तबाही होती है या फिर लोगों के जीवन में कितनी तबाही ये कोरोना लाने वाला है। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि कोरोना से बचने के लिए स्वयं की सुरक्षा स्वयं को करना बेहद जरूरी है और अगर कोई भी आपको खांसी, सर्दी, बुखार या जरा भी लक्षण नजर आते हैं तो आप तुरंत इस चीज को लेकर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो कोरोना से जुड़ी रिपोर्ट्स लगातार डीवी न्यूज आपको देती रहेगी, जिसके लिए जुड़े रहिए आप डीवी न्यूज के साथ।